हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ स्टडी विथ मायरा। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक्सप्लेनेशन। ये कैम्ब्रिज कनेक्शन बुक का चैप्टर 4 है, एसएसटी बुक का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है बीइंग रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, थीम क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ गुड सिटीजन। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। We live with our parents and relatives in the comfort of our homes. However, there are other people who live around us. People who live close by are called our neighbors. We interact with our neighbors, our schoolmates, teachers, friends, relatives, and other people. Together, we are member of the same society and country. तो क्या है कि हम जो है यहाँ पर किसके साथ रहते हैं? अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं और भी बहुत सारे रिलेटिव्स के साथ रहते हैं। अपने घर में रहते हैं जो जहाँ पर हमको हर तरह का जो है आराम मिलता है। और उसके अलावा और भी लोग हैं जो हमारे आसपास रहते हैं। तो जो लोग हमारे आसपास रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? नेबर्स कहते हैं। ठीक है, और हमारे आसपास के इलाके जो होते हैं उसको हम अपना नेबरहुड कहते हैं। तो हम लोग क्या है, इंटरेक्ट करते हैं, बातें करते हैं, या इंटरेक्शन होता है हमारा किसके साथ? नेबर्स के साथ होता है। स्कूल मेट्स के साथ स्कूल जाते हैं तो उसमें जो साथ में हमारे पढ़ते हैं स्कूल मेट्स उनके साथ होता है, टीचर्स के साथ होता है, फ्रेंड्स के साथ होता है, रिलेटिव्स के साथ होता है। तो ये सारे लोगों के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं। और ये हम जो हैं क्या हैं? मेंबर हैं सेम सोसाइटी के। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उसी सोसाइटी में वो लोग भी रहते हैं और सेम कंट्री के मेंबर हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक सिविक्स। वी लिव टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर इन डिफरेंट वे। सिटीजन ऑफ अ कंट्री वर्क टुगेदर टू इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अ नेचर। तो हम लोग जो है साथ में रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं किसी ना किसी तरह से। और सिटीज़न जो हैं किसी भी कंट्री के, तो वो साथ में काम करते हैं ताकि जो है वो नेशन जो है वो सही से जो है वो ग्रो कर सके। In India, the citizens elect people who form the government. The government works for the welfare of people and helps in running the country efficiently. इन इंडिया में क्या है कि जो सिटीज़न होता है तो उसको ये पावर है कि वो इलेक्ट करती है अपने गवर्नमेंट को। ठीक है, और गवर्नमेंट जो है वो किसके लिए काम करता है? वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों की भलाई के लिए काम करता है। और क्या करते हैं कि ताकि कंट्री जो है अच्छे से वर्क कर सके। इसके बाद देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स सर्टेन राइट्स टू द पीपल ऑफ इंडिया एंड एक्सपेक्ट्स देम टू परफॉर्म सर्टेन ड्यूटीज टुवर्ड्स द कंट्री। इट आल्सो टेल्स द गवर्नमेंट टू बी द रूल्स टू बी फॉलोड वाइल गवर्निंग। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो क्या है कि उसने कुछ राइट्स दिए हैं लोगों को और उसके साथ उनको कुछ ड्यूटीज़ भी दी है लोगों को कि उनको जो है अपने जो उनका कंट्री है तो उसके लिए जो है उनको क्या क्या ड्यूटीज़ जो है वो उनको परफॉर्म करनी होंगी। उसके अलावा गवर्नमेंट के लिए भी कुछ रूल्स हैं कि किस तरह से उसको कंट्री को गवर्न करना है। The study of interaction between citizens, their rights and duties, and the formation and functioning of the government is called civics. तो ये जो स्टडी करते हैं सिटीज़न के बारे में, उनके राइट्स के बारे में, उनकी ड्यूटीज़ के बारे में, और किस तरह से गवर्नमेंट बनेगा, फॉर्मेशन, और किस तरह से काम करेगा, फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड सिविक्स। इसी की पढ़ाई को, इसी की स्टडी को हम सिविक्स कहते हैं। हेयर वी स्टडी अबाउट द रोल्स एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, द प्रॉब्लम्स इन द कंट्री एंड हाउ द सिटीजन कैन हेल्प इन सॉल्विंग दोज प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि गवर्नमेंट किस तरह से काम करता है, प्रॉब्लम क्या होती है कंट्री की, और सिटीज़न जो है वो किस तरह से जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो किसके अंदर में आती हैं? सिविक्स के अंदर में आती हैं। इसके बाद क्या है? बीइंग रिस्पॉन्सिबल। एज स्टडीड अर्लियर, सिटीजन ऑफ अ कंट्री एंजॉय सर्टेन राइट्स बट आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म सम ड्यूटीज ऑल्सो। दीज ड्यूटीज आर टुवर्ड्स बोथ द पीपल एंड पब्लिक प्रॉपर्टी। वी ऑल्सो नीड टू केयर फॉर द थिंग्स अराउंड अस। दिस इज कॉल्ड बीइंग सिविक माइंडेड। क्या है कि जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि सिटीज़न जो होते हैं कंट्री के उनको कुछ राइट्स भी मिले होते हैं और कुछ उनको ड्यूटीज़ भी परफॉर्म करनी होती है। और ये ड्यूटीज़ जो है किसके प्रति होना चाहिए? कि लोगों के लिए भी होना चाहिए और पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए भी होना चाहिए।
ठीक है। और हर चीज़ का जो है हमें क्या करना है, अपने आसपास के अपने जो लोग हैं और जो चीज़ें हैं उनकी देखभाल करनी है। इसको क्या कहा जाता है, सिविक माइंडेड कहा जाता है। ठीक है। Being a good neighbor. As a member of society, we should know that our neighbors and other peoples with whom we interact, we should be caring and helpful towards them. We should also be kind and compassionate. क्या है कि कम सोसाइटी का मेंबर होने के नाते हमें क्या करना चाहिए कि किस तरह से अपने लोग, अपने जो नेबर्स हैं और दूसरे लोगों के साथ किस तरह से हमें इंटरेक्ट करना होता है, उनकी हमें केयर करनी पड़ती है और उनकी हमेशा मदद करनी चाहिए। ठीक है। और हमेशा जो है हमें जो है एक अच्छा जो नेचर है वो जो है उन लोगों के साथ जो है उसी तरह से अच्छे नेचर से जो है उन लोगों से मिलना चाहिए। वी शुड बी गुड टू आवर नेबर्स। हमेशा अपने नेबर से जो है हमें क्या करना चाहिए, भलाई करनी चाहिए, अच्छे रहना चाहिए उन लोगों के साथ भी। ये नहीं कि किसी के साथ जो है हम झगड़ा करें ज़बरदस्ती का, या इस तरह से हमें कभी नहीं करना चाहिए। वी शुड बी पोलाइट टू देम एंड ऑफर हेल्प व्हेन दे नीड इट। अगर उनको कभी ज़रूरत है तो उनकी हेल्प करनी चाहिए। एज गुड नेबर्स वी शुड नॉट डू एनीथिंग दैट वुड अपसेट और कॉज हार्म टू अदर पीपल। और अच्छे नेबर्स होने के नाते हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को परेशानी हो या फिर कोई नुकसान पहुंचे। इट इज़ ऑल्सो आवर ड्यूटी टू थिंक अबाउट द वेलबींग ऑफ एवरी वन अराउंड अस। और ये भी हमारी ड्यूटी है कि हम अपने साथ दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें और उनके लिए अच्छा करें। ठीक है। तो बहुत सार यहाँ पर एक्टिविटी है। नेम द एसोसिएशन दैट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल इन योर सोसाइटी। हर सोसाइटी में अलग अलग जो है एसोसिएशन बना होता है, तो ये जो है एक्टिविटी है कि अपने एसोसिएशन का नाम बताना। अब इसके बाद आता है बीइंग अ गुड सिटीजन। द थिंग्स at home like book, clothes, television, refrigerator, etc. belongs to you and your family. They are your private property. It is your responsibility to look after your things. घर में जितनी भी चीज़ें होती हैं तो वो क्या होती है, हमारी प्राइवेट होती है, हमारी पर्सनल होती है, तो उसको क्या कहते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी कहते हैं। और इस हमारी जिम्मेदारी होती है कि उन चीज़ों का हम क्या करें, ख्याल रखें, उनकी देखभाल करें। Things in our surrounding like parks, roads, buses, trains, schools and hospitals are to benefit us all. They are called public property. और बाकी जो हमारे आसपास की चीज़ें होती जैसे कि पार्क हो गया, रोड हो गया, बस हो गया, ट्रेन हो गया, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें किस लिए बनाई गई, हमारी भलाई के लिए बनाई गई। और इसको क्या कहते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी कहते हैं। दे बिलोंग्स टू एवरीवन। वहाँ हर कोई जा सकता है। मॉन्यूमेंट्स आर एन एविडेंस ऑफ आवर पास्ट। और जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, तो वो क्या है, हमारे पास्ट का एक, पास्ट को जानने का वहाँ का एक एविडेंस है कि हमारा पास्ट जो है वो किस तरह का था। इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रिजर्व दिस मॉन्यूमेंट्स। और वहाँ पर जाके जैसे रेड फोर्ट है, ताजमहल है और बहुत सारी जगह हैं, तो ये हमारी ड्यूटी है कि उसको हम प्रिजर्व करें, ये नहीं कि हम उसको नुकसान पहुँचाएं। वी नीड टू इंश्योर दैट नो हार्म इज़ कॉज टू देम। किसी भी तरह से उसको नुकसान नहीं पहुंचाना। वी शुड मेंटेन देम एंड नॉट डिस्ट्रॉय देम। हमें उसको क्या करना है, बचा के रखना, उसको मेंटेन करना, उसको बर्बाद नहीं करना। एयर, वाटर, लाइट एंड अदर गिफ्ट्स ऑफ नेचर आर अवेलेबल टू ऑल ऑफ अस। वी शुड यूज देम वाइजली एंड नॉट वेस्ट और पोल्यूट देम। और बाकी जो नेचुरल चीज़ें हो हैं, जो रिसोर्सेज हमें मिले हैं नेचर से, दैट इज़ एयर, वाटर, लाइट, और जो भी चीज़ें हमें नेचर से मिलती है, तो हमारे लिए क्या है कि वो सब बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमें उसको बहुत ही समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए और उसको कभी भी पोल्यूट नहीं करना चाहिए, उसको गंदा नहीं करना चाहिए। It is every citizen's right to enjoy these facilities, but at the same time, as responsible citizen of the country, we should be civic minded. There are certain government bodies which help in maintaining public property. However, the primary responsibility lies with us, the citizens. तो हर सिटीज़न को ये राइट है कि हम जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है
और सारी फैसिलिटी जो हमारे लिए हैं, तो उनका जो है उनको एंजॉय करें, उनसे फ़ायदा लें। लेकिन उसके साथ ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि क्योंकि हम एक सिटीज़न हैं अपने कंट्री के, और हमको क्या बनना चाहिए, सिविक माइंडेड बनना चाहिए, ताकि हम अपने आसपास के लोग, आसपास की चीज़ें सबकी केयर करें। और देर आर सर्टेन गवर्नमेंट बॉडीज़ भी, तो बहुत सारे गवर्नमेंट ने इस तरह के इंस्टीट्यूट बनाए हुए हैं, तो जो कि इन चीज़ों को मेंटेन करने का काम करती है। लेकिन सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है, सिटीज़न की है, मतलब कॉमन पीपल की, हमारी है। इसके बाद आता है टॉपिक इलेक्शंस। India is the world's largest democracy. In a democracy, the citizens those choose their leaders who form the government and run the country. The process of electing the leader is called election. Election किसे कहते हैं? India is the world's largest democracy. Democracy किसे कहते हैं कि जिसमें जो कॉमन पीपल है वो अपना लीडर जो है खुद से चूज़ करता है, इलेक्ट करता है। और यही जो प्रोसेस होता है लीडर को चूज़ करने का या इलेक्ट करने का, उसको इलेक्शन कहते हैं। इन इंडिया इलेक्शन टेक प्लेस फॉर द एंटायर कंट्री एज वेल एज फॉर एवरी स्टेट। पूरे कंट्री के लिए भी इलेक्शन होता है इंडिया में, और स्टेट के लिए भी। ऑल इंडियन सिटीजन हु आर 18 years ओल्ड और अबव कास्ट देयर वोट टू चूज देयर लीडर्स। और जो भी 18 साल या उससे बड़े होते हैं तो वो क्या करते हैं, वोट डालते हैं ताकि वो अपना लीडर चुन सकें। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज वोटिंग। इसको क्या कहते हैं, वोटिंग कहते हैं। पीपल हु कास्ट देयर वोट आर कॉल्ड वोटर्स। और जो वोट देते हैं उनको क्या कहा जाता है, वोटर्स कहा जाता है। इलेक्शन नीड टू बी प्लान एंड ऑर्गेनाइज प्रॉपरली। ठीक है, इलेक्शन को प्रॉपरली जो है प्लान किया जाता है और उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया जाता है। द इलेक्शन कमीशन इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्लान्स एंड कंडक्ट इलेक्शन इन इंडिया। और इसको क्या करता है, इंडिया में इलेक्शन कमीशन नाम का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सारे इलेक्शंस को कंडक्ट करवाता है। इट डिसाइडेड द डेट्स एंड वेन्यू ऑफ द इलेक्शन, कैलकुलेट द रिजल्ट एंड अनाउंस देम। ये कहाँ पर इलेक्शन करवाना है, किस जगह होना है, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, और उसको अनाउंस करना, ये सारा काम किसका है, इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन इशू एवरी वोटर एन आइडेंटिटी कार्ड दैट हैज़ डिटेल लाइक नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ एंड फोटोग्राफ ऑफ द वोटर। ईच वोटर carries their identity card to the place allotted to them for casting their vote. This place is called polling booth. इलेक्शन कमीशन जो है जितने भी वोटर होते हैं, मतलब कि 18+ होते हैं जो लोग, तो उनको एक आइडेंटिटी कार्ड देता है जिसे हम लोग वोटर आईडी कार्ड के नाम से भी जानते हैं। उसमें उसका नाम होता है, एड्रेस होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है, और साथ में फ़ोटोग्राफ होता है हर वोटर का। और उसको जो है लेकर जाना पड़ता है, जब वोट देने जाते हैं तो उसको लेकर जाना पड़ता है। और जहाँ पर वोट डाला जाता है उसको क्या कहते हैं, पोलिंग बूथ कहते हैं। दिस डेज वोटिंग इज़ डन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अभी जो है वोट जो है किसके थ्रू होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के थ्रू होता है। वेयर द वोटर्स कैन कास्ट देयर वोट बाई प्रेसिंग जस्ट अ बटन। और जिसमें जस्ट एक बटन जो है प्रेस करके जो है वोट डाल सकते हैं। और इसके बाद वोटिंग इज़ डन बाई सीक्रेट बैलेट। और वोटिंग जो है किसके थ्रू होता है, सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है। द इलेक्शन कमीशन इंश्योर दैट द इलेक्शन टेक प्लेस इन अ फेयर एंड इम्पार्शियल मैनर। और ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो ये देखे कि इलेक्शन में जो है किसी तरह की पार्शियलिटी जो है ना हो, है ना, और बिल्कुल सही तरीके से इलेक्शन को कंडक्ट कराया जाए। अब इसके बाद डूज एंड डोंट्स है। सिटीजन हु आर 18 years एंड अबव मस्ट एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट एंड शुड नॉट लेट इट गो वेस्ट। दे शुड वोट ओनली वंस इन द इलेक्शन। तो जितने भी लोग हैं उनको वोट देना ज़रूर चाहिए, उनका राइट है, और इसको जो है उन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए। वोटर्स वोट एंड केयरफुली choose a candidate who they think will work towards the betterment of the people. In case a candidate is unable to work properly, he or she may not be elected the next time. तो वोटर्स को ये काम करना चाहिए कि वो केयरफुली जो है बहुत ही ध्यान से जो है कैंडिडेट को चूज़ करे, अपना लीडर चूज़ करे,
कि कौन जो है लोगों की भलाई के लिए काम करेगा आगे चल के। और अगर कोई कैंडिडेट इस तरह का अनफॉर्चुनेटली अगर चूज़ कर लिया गया है जो कि प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है तो उसको नेक्स्ट टाइम जो है उसको इलेक्ट ना किया जाए। वी शुड इंश्योर दैट द इलेक्शन आर फेयर एंड इम्पार्शियल, और किसी भी तरह की पार्शियलिटी जो है इलेक्शन में नहीं होनी चाहिए। इसके बाद वोटर शुड नॉट गेट इन्फ्लुएंस बाय एनीवन एंड कास्ट देयर वोट टू दैट पीपल, और किसी के मतलब किसी के इन्फ्लुएंस में आके, किसी के दबाव में आके जो है कभी भी वोट नहीं देना चाहिए। वोटर शुड नॉट शेयर द नेम ऑफ द पर्सन दे वोटेड फॉर एज इट इज़ अ सीक्रेट बैलेट, और कभी भी बताना नहीं चाहिए कि उसने किसको वोट दिया है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, दैट इज़ सेल्फ स्टडी विथ मायरा। ओके, थैंक यू।